नमस्कार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने रविवार के दिन धर्माद आगमन पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य सरकार पर कई जुबानी हमला किया। बताते चले कि अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत मुख्यमंत्री श्री दास ने पत्रकारों से बात करते हुए मौजूदा हेमंत सरकार पर राज्य के आदिवासी मूलवासी का शोषण करने का आरोप लगाया। श्री दास ने कहा कि यह सरकार राज्य में अवैध खनन, भूमाफिया व जंगल की कटाई करने वाले को खुला संरक्षण दे रही है। श्री दास ने रिम्स 2 के लिए अधिग्रहित जमीन विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों के समर्थन में शामिल होने वाले चंपई सोरेन को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर पुलिस बल और बैरिकेडिंग कर दी गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में दिवंगत विश्वम गुरु शिबू सोरेन ने भी इसी मुद्दे पर किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। सूर्या हांसदा की मौत पर रघुवर दास ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस इसे मुठभेड़ बता रही है, लेकिन परिजनों के आरोपों और हालात को देखते हुए मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। उन्होंने इस घटना के पीछे पत्थर माफिया का हाथ होने की संभावना जताई। पैसा कानून को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। श्री दास ने कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2019 में इसकी प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन वर्तमान सरकार इसे लागू नहीं कर रही। आदरणीय गुरु जी की को लेकर पूरा झारखंड शोकाकुल था। श्राद्ध कार्यक्रम में सारे लोग लगे हुए। ऐसे समय में एक आदिवासी सूर्या हांसदा का पुलिस मुठभेड़ में हत्या का खबर आना, ये निश्चित रूप से ये दुखद घटना। वो सूर्या हांसदा की सिर्फ हत्या नहीं हुई, सूर्या हांसदा द्वारा चालित गरीब आदिवासी बच्चों की जो पढ़ाई हो रही थी, उन गरीब आदिवासी बच्चों की भी हत्या होने का काम किया सरकार नगर, क्योंकि उन्होंने चांद भैरव राजा स्कूल बनाकर गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ाई लिखाने का काम किया। अगर सही मामले में सरकार अपने को आदिवासी सरकार कहती है, तो जब उसके मम्मी, उसके परिवार के लोग स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, तो अविलंब सरकार को, आदिवासी सरकार को सीबीआई को रेफर करना चाहिए। अन्यथा समझा जाएगा इनको आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ आदिवासी समाज को एक वोट बैंक ही समझते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सूर्या हांसदा को लेकर संथाल परगना में जगह जगह आंदोलन भी, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो वर्तमान में आदिवासी सरकार कहने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको आदिवासियों से मतलब नहीं है, इनको मतलब है पत्थर माफिया से, इनको मतलब है कोयला माफिया से, इनको मतलब है बालू माफिया से। शुरू किया था ये सरकार भी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद भी पेशा कानून सरकार लागू क्यों नहीं की? अगर पेशा कानून लागू हुआ होता तो आज ये नगरी का मामला भी, क्योंकि पेशा कानून में जो हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था है, उस परंपरा का लोग ग्राम प्रधान का अध्यक्ष बनता, उनको कानूनी और वैधानिक अधिकार मिलता। यही तो दुखद बात है कि आदिवासी सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए जो 1996 में पेशा कानून पूरे देश में लागू हुआ, अनेक सारे राज्य पेशा कानून लागू कर दिए। 6 साल हो गया, आज तक पेशा कानून लागू, जिसके कारण 2 बार भारत सरकार का चिट्ठी झारखंड सरकार को प्राप्त हुई। उसमें 1400 करोड़ रुपया गांव के 13 शेड्यूल जीरा 112 प्रखंड में। इसी तरह बालू, क्यों पेशा कानून लागू नहीं होगा? क्योंकि बालू का घाट ग्राम सभा नीलामी करेगा। चाहे वो आपका गांव का महुआ हो, चुनने का काम हो, चाहे अन्य छोटे छोटे तालाब का हो, सब ग्राम सभा करेगा। सारा रेवेन्यू ग्राम सभा के पास। तो गांव समृद्ध, साथ ही द्वारा सभी राजनीतिक दल को उन्होंने निमंत्रण दिया और चंपाई सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री विश्व आंदोलन में जाने वाले थे।
लेकिन आपके द्वारा ये सूचना भी प्राप्त हो रही है कि उनको नहीं जाने दिया। यानी हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो सरकार चल रही है कमजोर सरकार चल रही है, और जब कमजोर सरकार रहती है तो चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे अवैध जंगल की कटाई हो, या फिर अवैध खनन करने वाली लोग, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। 2011 में उसी जमीन पे जब विवाद हुआ था तो दिवंगत हमारे दिसुम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी ने वहाँ के किसानों को आह्वान किया था हल जोतने, और उसी के तहत आदिवासी संगठनों के द्वारा एक कि सरकार अपने को कहती है जरूर, और ये भी कह के आई कि जल जंगल जमीन की हम रक्षा करें, लेकिन एक आदिवासी सरकार रहते हुए चाहे आदिवासियों जमीन की बात हो, चाहे आदिवासियों की पहचान की बात हो, या हमारी आदिवासी बहू बेटी की अस्मिता का सवाल, आज सब खतरे में है। और ये बात तब हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज अब सजग हो चुका है। तो आने वाले समय में जब भी इस राज्य में चुनाव हो, तो इनको इस सरकार को सबक सिखाने का काम हमारा आदिवासी समाज, जनजाति समाज करेगा। जेएमएम ने हवाला दिया है कि विधि व्यवस्था मेंटेन को लेकर के जो है ये हुकूमत किया गया, क्या? देखिए, वो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था। विधि व्यवस्था रखना सरकार की जिम्मेदारी, तो वहाँ जो भी किसान जा रहे थे तो